नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रीतिकाल के एक और महत्वपूर्ण कवि मतीराम के बारे में अध्ययन करेंगे। मतीराम रीतिकाल के रीतिसिद्ध आचार्य कवि थे, जिनका जन्म 1604 ईस्वी में हुआ और मतीराम का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के बनपुर नामक गांव में विश्वनाथ त्रिपाठी के यहाँ हुआ तथा यह भी कहा जाता है कि मतीराम रीतिकाल के ही अन्य कवि चिंतामणि एवं भूषण के भाई थे तथा इनकी मृत्यु 1703 ईस्वी में हुई। मतीराम की मुख्य रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, मतीराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी इत्यादि हैं। मतीराम ने अपनी रचना फूल मंजरी मुगल सम्राट जहांगीर की आज्ञा से 1619 ईस्वी में की तथा एक अन्य प्रसिद्ध रचना ललित ललाम और रसराज भी है। ललित ललाम की रचना 1663 ईस्वी में बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई थी, जो कि एक अलंकारी ग्रंथ है। इसमें अलंकारों के लक्षण व उदाहरण देते हुए विवेचना की गई है। इसी के साथ रसराज रचना मतीराम ने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को विविध तरीके से वर्णित करते हुए किए हैं। मतीराम राज्याश्रय में रहकर के काव्य रचना करने वाले व्यक्ति थे, तो उनके काव्य सौंदर्य में निम्नांकित विशेषताएं सम्मिलित मिलती हैं। प्रथम, राज्याश्रय की प्रधानता और दरबारी जीवन। उनकी रचनाओं में राज्य के आश्रय में राजा की सौंदर्य, उसकी वीरता, उसकी यशोगान तथा दरबारी जो जीवन था उसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें विलासिता, कामुकता इत्यादि पक्षों का भी समावेश है। साथ ही साथ मतीराम की रचना में नायिका के भेद उपभेदों का चित्रण किया गया है। रीतिकाल में आचार्य कवियों ने अधिकांशतः नायिका के स्वभाव, जाति, गुण, व्यवहार, वियोग, संयोग के पक्षों के आधार पर अनेक भेद उपभेद किए हैं। तो मतीराम ने भी रसराज में इस नायिका भेद वर्णन परंपरा का निर्वाह किया है तथा ऐसा ही वर्णन मतीराम सतसई के दोहों में भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ रीति निरूपण भी मतीराम की रचनाओं में किया गया है। रीति निरूपण के अंतर्गत मतीराम ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग, वियोग, वियोग की अवस्थाएं, आलंबन और उद्दीपन की व्यापकता तथा अलंकारों के लक्षण व उदाहरण देते हुए अपने ग्रंथों की रचना की है। जैसा कि रसराज में श्रृंगार के विविध लक्षण व उदाहरण देखने को मिलते हैं, वहीं ललित ललाम में अलंकार के लक्षण व उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार अलंकार पंचाशिका ग्रंथ है, उसी में भी अलंकारों के उदाहरण व लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मतीराम ने नक्शिक सौंदर्य का चित्रण भी अपने दोहों में किया गया है, जिसमें नायिका के सिक से लेकर के पैर के नख तक के देह की सौंदर्य व सुषमा का चित्रण मतीराम ने किया है। साथ ही साथ संयोग, श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पक्षों का विशद व व्यापक चित्रण मतीराम के काव्य में हमें भली भांति मिल जाता है। अधिकांश रीति कवि लक्षण ग्रंथों तक ही अपने आप को सीमित रखे हुए थे, जिसमें रीति निरूपण, अलंकार, रस, छंद, नायिका भेद इत्यादि का वर्णन था। इसमें साथ ही साथ मतीराम ने भक्ति व नीति का भी वर्णन अपने पदों में किया है। मतीराम ने श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए
अपने आराध्य का गुणगान प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों में किया है। साथ ही साथ नीति के दोहों में भी उन्होंने सुशिक्षा की कांति सम्मत उपदेश की छटा बिखेरी है। साथ प्रकृति चित्रण भी मतीराम के काव्य में हमें देखने को मिलता है। इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो मतीराम ने अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह ही ब्रज भाषा का ही प्रयोग अधिकांशतः अपने काव्य में किया है। इस भाषा में नाद सौंदर्य, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, बिंबात्मकता जैसी विशेषताओं का समायोजन अनायास ही मतीराम के भाषा संबंधी कौशल में देखने को मिलता है। और बात जहाँ छंद व अलंकार की आती है तो मतीराम ने अधिकांशतः रुचि दोहा छंद में दिखाई है। तो मतीराम सत्सई इसका एक जीता जागता भली भांति उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। साथ ही साथ उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, रूपकादि आदि अलंकारों का प्रयोग सुंदर व समायोजित तरीके से मतीराम ने अपने काव्य में किया है। तो इस प्रकार हम इन मतीराम की काव्यगत इन विशेषताओं को देख करके ऐसा लगता है कि मतीराम मौलिक एवं सफल काव्य रचना की है तथा काव्यांग निरूपण में अलंकार, रस, नायिका भेद, नक्शिक वर्णन में मतीराम को पूर्ण सफलता मिली है। भावों के साथ साथ भाषा की मौलिकता व स्वाभाविकता इनमें सहज ही देखने को मिलती है। तो आइए अब हम इनके मतीराम सत्सई में उल्लेखित पदों को व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। इस पद्य में जो दोहे हैं उसमें मतीराम कह रहे हैं कि तेरी और भांति की दीप शिखा सी देह, ज्यो ज्यो दीप्ति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह। प्रस्तुत दोहे मतीराम द्वारा रचित मतीराम सत्सई से अवतरित हैं या लिए गए हैं। इन दोहों में मतीराम ने नायिका के नक्शिक सौंदर्य, उसकी कांति, दीप्ति, उसकी सौंदर्य की रोशनी का चित्रण किया गया है कि वो हो किस प्रकार से अन्य को प्रभावित करती है। तेरी और भांति की, तेरी और मतलब अलग, भांति मतलब प्रकार, भांति सी देह अर्थात तुम्हारी जो देह है वो दीप शिखा मतलब दीपक की शिखा के समान है, लेकिन उसमें भी तुम्हारे शरीर का अंतर है, अर्थात ये कुछ अलग ही प्रकार की हमें लग रही हैं। ज्यो ज्यो दीप्ति जगमगे त्यों त्यों बढ़त सने के जिस प्रकार से तुम्हारी शरीर की दीप्ति मतलब या कांति, आभा, चमक से है कि जैसे जैसे तुम्हारे शरीर की कांति, आभा, चमक बढ़ती हैं त्यों त्यों तुम्हें देखने वालों का तुम्हारे प्रति स्नेह या प्रेम बढ़ता ही जाता है। पगी प्रेम नंदलाल के भरण आप जल जाय, घरी घरी घर के ते तरे घरनी देत डरकाय। पगी मतलब डूबी हुई, प्रेम नंदलाल के, नंदलाल मतलब श्री कृष्ण के, भरण आप जल जाए, घरी घरी मतलब प्रत्येक क्षण या थोड़ी थोड़ी देर में, घर के तरे, घर के तरे का अर्थ है गड़ा भर देना, घरनी देत दरकाय, घरनी मतलब थोड़ी देर में ही, क्षण भर में ही, देत मतलब देना, डरकाय मतलब उल्टा कर देना। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नायिका के असंगत व्यवहार का वर्णन मतीराम ने किया है। पगी प्रेम नंदलाल के कि नायिका है वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और प्रेम में डूबी हुई मन को लिए हुए भरण आप जल जाए, जब जल भरने के लिए जाती हैं घरी घरी, घरी घरी अर्थात थोड़ी ही देर में, घर के तरह मतलब गड़ा भरती हैं घरनी और तुरंत ही क्षण भर में देत डरकाए, उसे पुनः उल्टा कर देती हैं। अर्थात जब उसे पानी भरने का ध्यान में आता है तब तो वो अपने घड़े को भरती हैं और जैसे ही श्री कृष्ण का ध्यान उसके चित्त में आ जाता है वो अनायास ही भूल करके उस घड़े को वहीं उल्टा कर देती हैं। दीपे देह दीप्ति गयो दीप बिहारी बुझाई, अंचल ओट किए तऊ चली नवेली जाए। यहाँ
नायिका की सौंदर्य का दीपक की जगमगाहट के साथ तुलना की है और अंतर बताया है। दीपे देह, दीपे देह अर्थात शरीर की कांति, आभा या चमक। दीप्ति मतलब दीपक। कि नायिका की जो शरीर की कांति है वो दीपक के जगमगाने के समान ही हैं, लेकिन उस दोनों में थोड़ा अंतर है। दीप बयारी बुझाए, दीप बयारी मतलब हवा। जब हवा चलती है तो ये दीपक की कांति तो बुझ जाती हैं, किंतु नायिका के जो शारीरिक सौंदर्य की जो चमक है, आभा है, वह अंचल ओट किए तऊ जाए। तो वो आभा अंचल का ओट कर करके आगे बढ़ जाती हैं, चली नवेली जाए। इस प्रकार नवेली नायिका हैं, वो अपने अंचल का ओट करके अपनी आभा को चमकाते हुए आगे बढ़ जाती हैं, किंतु दीपक की जो आभा या चमक है वो हवा चलने पर बुझ जाती हैं। तेरे मुख की मधुराई जो चाखी चख जाय, लगत जलत जंबीर सो चंद चूक सोताय। वो नायिका के मुख के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि तेरे मुख की मधुराई, कि तुम्हारे मुख की जो मधुरता है, तुम्हारे मुख का जो सौंदर्य है, जो चाखी चख जाए। चाखी मतलब रसास्वादन करना, चख मतलब आँख। जो भी व्यक्ति अपनी आँखों से तुम्हारी मुख की मधुरता सौंदर्य का रसास्वादन करता है, लगत जलद अम्बी जंबीर सो, उसे कमल का फूल भी जंबीर नामक फल के समान लगता है। चंद सूख सोताय, या चंद्रमा है वो भी अपने स्वभाव को भूल जाता है। यहाँ नायिका के सौंदर्य का चित्रण कवि ने किया है। अगले पद्य में, जब जब चढ़ती अटानी दिन चंद्रमुखी ये बाम, तब तब घर घर धरत है दीप बारी सब गाम। जब जब चढ़ती अटानी, अटानी मतलब जरोखे पर, चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के मुख वाली, यह बाम, बाम का अर्थ है स्त्री। तब तब घर घर धरत है दीप बारी सब गांव, बारी का अर्थ भी यहाँ स्त्री है, सब गांव मतलब सब गांवों की। तब घर घर धरत है, घर में धर लेते हैं दीप मतलब दीपक। यहाँ नायिका के सौंदर्य का एक ज्योति प्रकाश किरण पुंज के माध्यम से वर्णन किया गया है कि जब जब ही ये चंद्रमुख के समान वाली स्त्री अटानी अर्थात जरोखों पर चढ़ती हैं, तब तब गांव की नारियां या स्त्रियां अपने अपने घरों में दीपक को अंदर रख लेती हैं, अर्थात इस नायिका के ही मुख से इतना प्रकाश हो जाता है कि उन्हें दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। दूनी मुख में छवि बही बेसरी धरी उतारी, हरि के उर सोई लगी करती रसोई नारी। कि यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस बेसरी का तात्पर्य है नाक का आभूषण, कि नायिका जब अपने नाक से नाक के आभूषण को उतार करके धर देती हैं, दूनी मुख में छवि बही, तो उसकी जो मौखिक मुख का सौंदर्य है वो दुगना हो जाता है। और उसी सौंदर्य को देखकर हरि के उर सोई लगी, हरि अर्थात श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण के हृदय से लग जाती है, अर्थात श्री कृष्ण उसे अपने हृदय से लगा लेते। करती रसोई नारी, रसोई मतलब ईर्ष्या, नारी मतलब महिलाएं। अन्य महिलाएं जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं वो इस प्रकार के दृश्य को देख करके इस नायिका से ईर्ष्या करने लगती हैं। तो इस प्रकार हमने इनकी व्याख्या की। तो आइए आगे देखते हैं इसका विशेष साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है तथा माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति का निर्वहन मतीराम ने भली भांति किया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है तथा दीप शिखा सी देह में उपमा अलंकार, घरी घरी घर के तरे में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती हैं तथा अंत में मतीराम ने नायिका के नक्शिक सौंदर्य, उसके प्रभाव, उसकी आभा का वर्णन अपने इन दोहों में किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि इस
काल में आप अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए इस सोशल मीडिया मंच के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का जो एक श्रृंखला शुरू हुई है उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और अध्ययन करने का अधिक से अधिक प्रयास करें तथा किंचित भी लेस मात्र भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो मुझे मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचित करें। तो मैं डॉक्टर रमेश पुरी आपका पुनः आभार करता हूँ और आपके सुखी व मंगलमय तथा निरोग जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।